अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 14 देखेंगे सीआरपीसी का, और ये हमारी लॉ गेट की सीरीज़ चल रही है। इस वीडियो के अंदर जो चैप्टर 14 है उसका जो सेक्शन है 154 से लेकर 160 को ही हम डिस्कस करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो टोटल जो इसके सेक्शंस हैं वो 154 से लेकर 176 तक हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है तो इसको हमने कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो जनाब, ये जो चैप्टर 14 है इसका ताल्लुक है इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। यानी आप जब जुर्म के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि सर ये जुर्म हो चुका है, और उसके बाद पुलिस जो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, इसका जितना भी प्रोसीजर है वो इस चैप्टर 14 के अंदर दिया गया है। तो जनाब, सबसे पहले है सेक्शन 154, इंफॉर्मेशन इन कोग्निजेबल केसेस। दोस्तों, ये वो सेक्शन है जिसके तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। यानी जब कोई शख्स एक कोग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देता है पुलिस वालों को, या थाने चला जाता है एसएचओ को, तो वो उसकी एफआईआर दर्ज करता है, लिखना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे कोग्निजेबल केसेस कौन से होते हैं, या कोग्निजेबल जुर्म का मतलब क्या है? यानी वो जुर्म जिसके अंदर पुलिस जो है ना, बगैर वारंट के और बगैर अदालत की इजाज़त के बगैर किसी सस्पेक्ट बंदे को गिरफ्तार भी कर सकती है, और वो इन्वेस्टिगेशन खुद ही स्टार्ट करती है। यानी ऐसा जुर्म जिसके अंदर पुलिस को ना किसी की इजाज़त नहीं चाहिए, खुद ही वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे और किसी भी बंदे को गिरफ्तार करे इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए, तो ऐसे जुर्म को कहते हैं कोग्निजेबल, ठीक है? या आम अल्फाजों में कहूँ, वो जुर्म जो बहुत ही सीरियस नौइयत का होता है, जैसे मर्डर है, ज़्यादती का केस है, दहशतगर्दी है, इस तरह के, ठीक है ना? सो अगर इस तरह की कोई जुर्म हो चुका है और आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तो आपने पुलिस चले जाना है, एसएचओ को बताना है। एसएचओ साहब क्या करेंगे? उसको लिखना शुरू करेंगे। अगर आपने रिटन में दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया तो वो उसको यानी लिखना शुरू कर देंगे, रिटन में लेके आएंगे, और उसके बाद फिर जनाब वो आपकी जो है ना, आपको पढ़ के भी सुनाएगा कि भाईजान ये आपकी एफआईआर है, ये मैंने लिखी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और उसके बाद आपके दस्तखत भी होंगे। यानी जो इन्फॉर्मेंट होगा, जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, उसके भी दस्तखत होंगे। और दूसरा साथ में ये होगा कि वो जो भी उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी, वो साथ में पुलिस वाला अपनी जो उनकी पुलिस रजिस्टर होता है, जो डायरी होती है, जिसको आमतौर पे रोज़नामचा भी कहा जाता है, उसके अंदर भी वो अपनी इन्फॉर्मेशन यानी कि उसको दर्ज करेगा, लिखेगा कि आज हमने ये एफआईआर दर्ज की है और इसमें ये जुर्म का ज़िक्र है। ठीक है ना? तो एक तो ये चीज़ होगी। अब इसी सेक्शन के अंदर कुछ प्रोविज़ो है, उसमें ये है कि अगर कोई खातून है और वो भी रिपोर्ट कर सकती है, वो भी एफआईआर दर्ज करवा सकती है। कौन से जराइम के अंदर? जो जो जराइम जो है ना, सेक्शन 336 बी, 354, 354 ए, 376, 509 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। इन सेक्शन के तहत जो भी जराइम हैं, उसकी भी एफआईआर पुलिस जो है ना, खातून रिपोर्ट कर सकती है, दर्ज करवा सकती है, और उसकी वो जो एफआईआर है ना, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दर्ज करेगा। किसकी मौजूदगी में? एक फीमेल पुलिस ऑफिसर, एक फीमेल मेंबर उस खातून का, और साथ में कोई और शख्स जो वो उसको किसी को चूज़ करती है कि ये बंदा भी मौजूद होना चाहिए। तो इन 3 लोगों की मौजूदगी में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, खातून के कहने पे एफआईआर को दर्ज करेगा। लेकिन अगर जो कंप्लेनेंट है, जो खातून है, वो डिस्ट्रेस्ड है, अपसेट है, बहुत परेशान है, इस तरह का मामला है कि वो जो है ना, थाने नहीं आ सकती, तो उस सूरत में कानून में ये लिखा हुआ है कि जो है ना, उसकी घर के उसकी जो रिहाइश है वहाँ पे जाके पुलिस वाले जाएँगे और एफआईआर रिकॉर्ड करेंगे, या किसी और जगह पे जो उसकी अपनी चॉइस हो। अगर वो अपने घर में महफूज़ नहीं है, तो किसी और जगह पे जाके उसकी जो एफआईआर है उसको दर्ज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी फिर वही शर्त, किसकी मौजूदगी में? एक फीमेल लेडी पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए आपके साथ, एक फीमेल मेंबर होना चाहिए उस खातून का, यानी उसकी कोई बहन या वालदा, कोई भी कज़न वगैरह कुछ भी, और प्लस में कोई और शख्स जो वो खुद चूज़ करे कि अच्छा ये बंदा भी होना चाहिए जब मैं एफआईआर दर्ज कराऊँ। ठीक है ना? सो ये आ गए आपका सेक्शन 154। उसके बाद है सेक्शन 155, इंफॉर्मेशन इन नॉन कोग्निजेबल केस। पहले जो था वो था कोग्निजेबल, वो जुर्म जो सीरियस नौयत का था, जिसमें पुलिस बगैर वारंट के और बगैर अदालत की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है, सस्पेक्ट को गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पे है सेक्शन 154 में वो जराइम जो नॉन कोग्निजेबल हैं, जो ज़्यादा सीरियस नौयत के नहीं है, जिसमें पुलिस कोई भी काम करती है वो मजिस्ट्रेट से पूछ के करेगी, अदालत से पूछ के करेगी। किसी को गिरफ्तार करना है तभी अदालत से पूछेगी, इन्वेस्टिगेशन करनी है तब भी अदालत से, क्योंकि ये जो जराइम होते हैं ये ज़्यादा सीरियस नोयत के नहीं होते। अब इसमें यह है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है कि एक नॉन कोग्निजेबल जुर्म हो चुका है, तो आप थाने चले जाएंगे, और वो जो थाने में जो भी अफसर होगा वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, और वो फिर आपको पढ़ के भी सुनाएगा, और साथ में उस मामले को वो रेफ़र करेगा मजिस्ट्रेट यानी अदालत में भेजेगा कि सर ये हमारे पास एक नॉन कोग्निजेबल
जुर्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आई है। अच्छा जी, यहाँ पे ये चीज़ रखें कि पुलिस जो है ना खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। 154 में तो खुद खुद से कर रही थी, नहीं यहाँ पे नहीं करेगी खुद से, बल्कि यहाँ पे क्या करेगा पुलिस वाला भाई साहब क्या करेगा, एक जो है ना वो ये जब तक मजिस्ट्रेट 1 फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास या जो अपना सेशन कोर्ट है, अगर वो उसको इजाज़त देंगे तो तभी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। उनके ऑर्डर के तहत या अदालत के हुक्म के बगैर वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता भी है तो वो इल्लीगल कहलाएगी। अच्छा जी, इसके अंदर मज़ीद ये भी है कि जब पुलिस को मजिस्ट्रेट की तरफ से इजाज़त हो जाती है कि चले जी हम आपको इजाज़त देते हैं, आप इस नॉन कोगनिजेबल जुर्म के अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें, तो वो बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन जैसे कोगनिजेबल जुर्म में की जाती है। जैसे सीरियस किस्म के जुर्म में की जाएगी ना, वैसे ही इन्वेस्टिगेशन यहाँ करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि अब अदालत ने इजाज़त दे दी है। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ है कि नॉन कोगनिजेबल जुर्म के अंदर अगर उसने गिरफ्तारी करनी है तो फिर भी जो है ना अदालत से कंफर्म करना है। यानी गिरफ्तारी का जो इख्तियार है वो फिर भी नॉन कोगनिजेबल में मजिस्ट्रेट के पास है। वो अगर कहेगा तो आपने गिरफ्तार करना है, अदर नहीं करना। यानी टू अरेस्ट समवन इन अ नॉन कोगनिजेबल केस द पुलिस मस्ट गेट अ वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा, वारंट देगा तो तभी आप गिरफ्तार करेंगे नॉन कोगनिजेबल में। बाकी आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे और वो भी तब जब मजिस्ट्रेट साहब आपको इजाज़त देंगे, लेकिन गिरफ्तारी के लिए दोबारा आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से। उसके बाद है सेक्शन 156 इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल केसेस। यानी अब ये जो कॉग्निजेबल केसेस है ना सीरियस नोयत की, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इसके अंदर सेक्शन 156 ने बताया है। इसमें यह है कि जो पुलिस वाला होगा एसएचओ, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस की विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर। ठीक है ना, क्यों कि सीरियस केस है ना भाई, अब इसमें हमें अदालत की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा ये है कि वो कोई भी काम करेगा इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, कोई भी एक्शन लेगा तो उसको हम किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई ये इसके पास इख्तियार नहीं है, वो नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सीरियस किस्म का मामला है, तो पुलिस ने अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और कोई भी वो स्टेप उठा रही है तो वो दुरुस्त ही समझे जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि मजिस्ट्रेट के पास भी पावर है सेक्शन 190 के तहत कि वो भी ऑर्डर दे सकती है कोगनिजेबल केस में। अगर कोगनिजेबल कोई जुर्म हो चुका है, मजिस्ट्रेट को पता हो चल चल गया है, तो वो भी ऑर्डर दे सकता है। यानी पुलिस खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है विदाउट मजिस्ट्रेट के बगैर, और मजिस्ट्रेट भी ऑर्डर दे सकता है सेक्शन 190 के तहत। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर कोई इस तरह का जुर्म है जो सेक्शन 497 अडल्ट्री की कैटेगरी में आता है, या 498 इंटाइसिंग के जुर्म में, यानी किसी औरत को जो नो यानी कि उसको सड्यूस करना या इस तरह की कुछ हरकत करना, तो उस सूरत में पुलिस जो है ना तभी इन्वेस्टिगेशन करेगी जब उस खातून का हस्बैंड कंप्लेंट करेगा। और अगर हस्बैंड मौजूद नहीं है तो उसकी मौजूदगी में जो उसका लीगल कोई भी इंचार्ज होगा जो मर्द, उसकी मौजूदगी में जो है ना उसके कहने पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है ना, खुद से नहीं करेगी। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 156 ए इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेक्शन 295 सी ऑफेंसेस। अच्छा, इस तरह का जुर्म जो ब्लास्फेमी है, तौहीन रिसालत के मामलात हैं, इस तरह का अगर कोई जुर्म है तो उसमें जो एसपी या उससे ऊपर वाला जो ऑफिसर होगा वो ही इन्वेस्टिगेशन हैंडल करेगा। ठीक है। कोई नीचे वाला लो रैंकिंग ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, क्योंकि 295 सी जो है ना बड़ा एक हसास मामला है। तो उसमें जो है ना पुलिस के जो बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको ही इख्तियार दिया गया है कि आप ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें, किसी एसएचओ या दूसरे बंदे को ना दें। जो एसपी रैंक का होगा या एसपी से ऊपर वाले जितने भी रैंक के बंदे हैं। उसके बाद है सेक्शन 156 बी इन्वेस्टिगेशन ऑफ जिना ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। अगर किसी खातून के ऊपर इल्ज़ाम है जिना का, अकॉर्डिंग टू ऑफेंसेस ऑफ जिना आर्डिनेंस, जो हदूद आर्डिनेंस है 1979 के तहत, तो उसमें भी जो एसपी साहब है या उससे ऊपर का जो रैंक होगा वही बंदा इन्वेस्टिगेशन करेगा। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, सेक्शन 156 में जो जिना है ना, उसमें ज़िना बिल जबर नहीं आता, ये कैटेगरी नहीं आती, बाकी जितनी भी ज़िना की कैटेगरीज़ हैं वो आती हैं। उसके बाद सेक्शन 157 प्रोसीजर व्हेन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज सस्पेक्ट। अच्छा जी, अगर एसएचओ को थोड़ा कुछ पता चल जाए कि यार ये कॉग्निजेबल जुर्म यानी कि हुआ है या उसको शक हो, तो उस सूरत में वो एक रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को भेजेगा कि सर ये जुर्म हो चुका है, मैं अब इसके ना इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ। यानी इजाज़त नहीं कहेगा, एक रिपोर्ट ही भेजे, उसको बताएगा कि सर आपके इस इलाके में ये जुर्म हुआ है, और साथ में खुद पर्सनली जो है ना उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। या तो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या किसी बंदे को, नीचे वाले बंदे को, ऑफिसर को, उसको ना जो है ना वहाँ पे अपॉइंट कर देगा। ठीक है ना जी।
अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या है, अगर बाद में पता चलता है वो जो जुर्म है वो सीरियस नहीं है, इतना नॉन सीरियस किस्म का जुर्म है और वो जो अक्यूज़्ड है उसका नाम भी पता चल गया है, तो उसमें फिर पुलिस ऑफ़िसर जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे जो क्राइम सीन है विज़िट करे, बल्कि किसी और को भेज देगा। और अगर कोई नो सफिशिएंट रीज़न हो, कोई रीज़न ही ना हो, कोई ग्राउंड ही ना हो केस का, तो उस सूरत में जनाब जो है ना पुलिस ऑफ़िसर उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से मना भी कर सकता है। कहता है यार बिल्कुल हल्का-सा केस है, माइनर सा बच्चों सा केस है, अब इसमें क्या मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ? ठीक है ना? अब अगर पुलिस स्किप या रिफ्यूज़ करती है इन्वेस्टिगेशन इस वजह से, क्योंकि माइनर केस है या इनसफिशिएंट है, तो उस सूरत में वो फिर एक रिपोर्ट में एक्सप्लेन करेगा कि भाई मैं क्यों जो है ना इसको मैंने स्टार्ट नहीं किया इसकी इन्वेस्टिगेशन। और इसी तरीके से अगर वो इनसफिशिएंट ग्राउंड की वजह से आप पुलिस वाला ना उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, कि भाई कोई ग्राउंड्स ही नहीं है, कोई केस ही नहीं है, बिल्कुल हल्का-सा है, तो उस सूरत में जिस बंदे ने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी ना, उसको वो बताएगा कि भाईजान ये मैं क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कर रहा, क्योंकि बहुत ही छोटा मामला है, तो वो मामला रफ़ा-दफ़ा खुद ही करवा देगा। उसके बाद है सेक्शन 158, हाउ रिपोर्ट्स अंडर सेक्शन 157 आर सबमिटेड। अब सेक्शन 157 के तहत पुलिस वाला जब मजिस्ट्रेट को कोई पुलिस रिपोर्ट जमा करेगा, तो उसका एक तरीकेकार है कि वो जो रिपोर्ट है ना, जो हायर रैंक पुलिस ऑफिसर है उसके ज़रिए जाएगी, ठीक है ना? और जो हायर ऑफिसर होगा ना, वो फिर गाइड भी करेगा रिपोर्टिंग ऑफिसर को कि भाईजान क्या-क्या चीज़ें तुमने लगानी है, इंस्ट्रक्शन देगा, किस तरह आपने पेश करनी है मजिस्ट्रेट को, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने, कौन से नहीं लगाने। उसके बाद है सेक्शन 159, मजिस्ट्रेट्स पावर फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब इसमें क्या है, अगर पुलिस इंक्वायरी कोई क्लोज़ कर देती है या इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, वो समझती है कि यार बस ये केस फ़ारिग सा है, तो उसके बावजूद भी और मजिस्ट्रेट को आपने रिपोर्ट भी जमा की, लेकिन मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं यार ये केस जो है ना ये सीरियस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है जो है ना सेक्शन 159 के तहत। उसके पास अभी भी पावर है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। अब वो खुद भी इंक्वायरी करवा सकता है या किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को भी ये कह सकता है। ठीक है ना? अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 160, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अच्छा जी, इसमें ये है कि पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसको किसी बंदे की ना गवाही चाहिए, कोई विटनेस है, किसी ने कोई क्राइम सीन करते हुए देखा है किसी को, तो वो उसको बुलाएगा और उसको नोटिस देगा, उसको समन करेगा और रिटन ऑर्डर के ज़रिए कि भाईजान मेहरबानी करके मेरे पास आएँ थाने में, हम मुझे ना आपकी ज़रूरत है क्योंकि मैंने आपसे कुछ पूछताछ करनी है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा सस्पेक्ट है, बल्कि वो बंदा एक गवाह है, विटनेस है। उसने वो क्राइम सीन देखा है, वो देखा है कि बंदा दूसरे को मारा था, उस बंदे ने देखा, तो वो उसको बुलाएगा। तो वो फिर पाबंद होगा कि वो पहुँचे। इसका मतलब सिंपल ये है कि पुलिस की मदद हो जाए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, एविडेंस कलेक्ट करने में, ताकि इन्वेस्टिगेशन का मामला आगे चले। ठीक है जी। सो दोस्तों ये जो हमने इस वीडियो में ये सेक्शन डिस्कस कर लिए हैं 154 से लेकर 160, और अब 160 से आगे वाली जो सेक्शंस हैं वो हम इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।